बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जनाब, खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट गर्दिश कर रही है वो खबर ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इस्तीफा तलब कर दिया है। कुछ जराये का ये भी कहना है कि आपने टीवी चैनल्स पर ये खबर देखी भी होगी कि जराये ये भी कह रहे हैं कि वजीर आजम ने गवर्नर सिंध से ये भी कहा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में कराची के कुछ इलाकों के अंदर बैनर भी लगना शुरू हो गए हैं। ये कराची की पुरानी एक पैटर्न है कि जब कोई जा रहा होता है तो बैनर जाने की बातें जाने दो, ये इस किस्म के बैनर। और अब जो नए बैनर सामने आए हैं वो ये है कि तरक्की के लिए जरूरी कामरान खान टिसोरी। हालांकि ये बात बड़ी हैरान कुन है। अगर समझ होती लिखने वाले में या लिखवाने वाले में तो उसको ये बात यकीनी तौर पर पता होती कि तरक्याती कामों के हवाले से गवर्नर के पास उतने इख्तियारात भी नहीं है जितने काउंसलर के पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वजीर आजम ने गवर्नर कामरान खान टिसोरी से इस्तीफा तलब किया या कामरान खान टिसोरी से इस्तीफा तलब नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है कि वजीर आजम अब अगला इस्तीफा किससे तलब करेंगे या कौन सा सियासी इत्तेहाद ऐसा है जो अब टूट फूट का शिकार होने वाला है। बड़ी सादा सी बात यह है कि हालिया ज़मीनी इंतखाबात के बाद नून लीग की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। नून लीग को जितने नंबर रिक्वायर्ड थे किसी भी मामले को करने के लिए, किसी भी करारदाद को मंजूर करने के लिए, वो तकरीबन पूरे हो गए हैं। जो चंद एक नंबर रह गए हैं, जराये का ये कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर वो नंबर भी पूरे कर दिए जाएंगे या वो नंबर भी पूरे हो जाएंगे। और यही वो बात है जिसके मुताबिक इस खबर में कहीं ना कहीं सदाकत जरूर होगी कि वजीर आजम या मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम को तो आंखें दिखाई दी। ऐसा लगता है कि एमक्यूएम के बाद अगला नंबर पीपल्स पार्टी का होगा। वजीर आजम एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं आंखें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अब उन्हें एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी की बहुत खास हद तक जरूरत नहीं रही, या इनके वो अब मतलब यूं कह लें कि इनसे अब वो ब्लैकमेल भी नहीं होंगे। मुल्क की सियासत के अंदर बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ नया हो भी रहा है। ये मामला सिर्फ कामरान खान टिसोरी तक नहीं रुकेगा। अच्छा, मैं अपना तज्जिया या अपने जराये के मुताबिक आपको यह जरूर बता दूं कि कामरान खान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। ये खबर जरूर फैलाई गई, हो सकता है वजीर आजम ने इस्तीफा तलब भी किया हो सकता है एमक्यूएम को कुछ आंखें दिखाई भी गई हो सकता है एमक्यूएम को यह बावर कराने की कोशिश की गई हो कि आपकी अब मजीद हमें कोई बहुत खास जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि कामरान खान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। कामरान खान टिसोरी, मेरा तज़किया ये कहता है कि कामरान खान टिसोरी जहां हैं वो वहीं रहेंगे। गवर्नर सिंध के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि गौर कीजिए कि अचानक मियां नवाज शरीफ सामने आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने सियासत में फिर कदम रखा है बड़ी देर बाद, और उन्होंने एक बार फिर अपनी खामोशी तोड़ी है। मियां नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट्स भी दी और अपना घर स्कीम के तहत लोगों को फोन भी किया, उनको प्लाट मिलने की मुबारकबादें भी दी। नया क्या होने जा रहा है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में अप्लाई करवा चुकी है या वो करवाने का इरादा रखती है। यकीनी तौर पर इस मुल्क के तमाम ताकतवर हलके इस वक्त ये चाह रहे हैं कि मुल्क जिस इस्तेकाम पर है उसमें मजीद इजाफा किया जाए, और उस इस्तेकाम के लिए मुल्क के अंदर कई किस्म की तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। इनमें से वो तमाम तब्दीलियां जो मुस्लिम लीग नून अपने सर ले सकती है वो अपने सर लेगी और वो तब्दीलियां कर देगी। और वो तमाम तब्दीलियां जिस पर कहीं भी मुस्लिम लीग नून को अवामी रिएक्शन का सामना हो सकता है, या नून लीग को यह लगता है कि उसकी सियासत को नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि नून लीग अवामी मुखालफत का सामना जिन तब्दीलियों की वजह से कर सकती है, नून लीग वो तब्दीलियां नहीं करवाएगी। लेकिन वो तब्दीलियां भी इस मुल्क के लिए नागुज़ीर अगरचे हैं तो वो लाजमी होकर रहेंगी। ये बात मेरी उसी तरह लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि आइन के अंदर तरमीम होगी, 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए कि नहीं जी ऐसे नहीं होगा और ये इस तरह होगा, हम इसको होने नहीं देंगे। उनके कारकुनान ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उनके फजाइल भी बयान किए, उनके बयानात भी बयान किए, लेकिन बिलाखिर ये तरमीम हुई और अगली तरमीम भी होंगी। बिल्कुल इसी तरह मुल्क के अंदर इस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स होकर रहेंगी।
चाहे उसकी जितनी मुखालफत मैं करूं, नून लीग करे, तहरीक इंसाफ करे, पीपल्स पार्टी करे, एमक्यूएम करे, जेयूआई करे या कोई और नई वजूद में आने वाली तंजीम करे, ये तब्दीलियां होकर ही रहेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीलियां होंगी कैसे। देखिए, थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझिए। हो सकता है कि नून लीग के पास कोई ऐसा फर्द हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसका अब किसी हद तक सियासत से रिटायरमेंट का इरादा हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब, हो सकता है मियां शहबाज शरीफ साहब बैकफुट पे चले जाएं, वो शख्सियत आगे आ जाए और तब्दीलियां हो जाए। ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता एक बार फिर जमहूरियत डिरेल हो और असम्बलियां तोड़ दी जाए, एक नई उबूरी हुकूमत आए, काकड़ साहब की तरह जो कुछ करवाना है या जो कुछ होना है वो सारा कुछ हो जाए। ये तमाम बातें हैं और इसमें जाहिर है कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी जिसके पास एक सीट दो सीटें मौजूद हैं, उनको फ्रंट पर लाकर उनकी उबूरी हुकूमत बनवाकर या उनको वोट देकर या बिल्कुल नए लोगों को लाकर कुछ भी करवाया जा सकता है। होने क्या जा रहा है, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इंतजामी यूनिट्स, अगरचे इसके अंदर बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना होगा, लेकिन ये लगता है कि अब जिस तरह आवाजें उठ रही हैं मुल्क के अंदर इंतजामी यूनिट्स या दूसरे लफ्जों में नए सूबों का कयाम होने जा रहा है, यकीनी तौर पर इसकी मुखालफत की जाएगी, इसमें रेजिस्टेंस का सामना होगा, लेकिन यह होगा। यह भी जरूर है कि इस मुल्क के अंदर अब आने वाले वक्तों में विफाक को मजबूत किया जाएगा। सूबों की अपनी अहमियत बरकरार रहेगी, इंतजामी यूनिट्स की अहमियत बरकरार रहेगी, लेकिन इख्तियारात वफाक के पास होंगे। वफाक मजबूत होगा और मुल्क के अहम फैसले वफाक से ही होंगे। इसमें सूबों की बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कारामद साबित नहीं होगी, चाहे ये तालीम का शोबा हो, तरक्याती कामों का शोबा हो, बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स का शोबा हो, सेहत का शोबा हो या कोई और हो। ये तमाम इख्तियारात ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वफाक के पास जाएंगे। वजीर आला सिंध ने भी कहा कि फिलहाल तो मुझे नहीं इल्म के कोई बल्दियाती मामलात में, बल्दियाती इख्तियारात में तब्दीली हो रही है, लेकिन ये एमक्यूएम के दबाव की वजह से नहीं होगी। ये हुई तो तरक्की या सबकी आपस में सबको साथ लेकर चलने की वजह से होगी। तो ये भी याद रखिए, बल्दियाती निजाम भी मजबूत होगा, इंतजामी यूनिट्स भी बनेंगे, बल्दियाती निजाम भी मजबूत होगा, वफाक भी स्ट्रांग होगा, चाहे इसके जो भी तरीकेकार हो या जो भी पैटर्न हो। अब ये जाहिर हो रहा है कि ये तमाम मामलात होंगे और उसी के बाद इस मुल्क का सिस्टम या सेटअप आगे बढ़ेगा। और वो बात जो मैं बार बार कहता हूं कि सिस्टम की क्लोजिंग का पैटर्न जारी है। 2028 वो साल होगा जिसमें बहुत कुछ नया होगा, बहुत सी तब्दीलियां आपके सामने आएंगी, चाहे कोई जेल के अंदर हो, कोई जेल से बाहर आ जाए, कोई मुल्क के अंदर हो, कोई मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन तब्दीलियां अब होने जा रही हैं।